नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अग्निवीर के तहत इंडियन आर्मी का जो पेपर है इस समय पर डे 3 शिफ्ट में कराया जा रहा है। 17 तारीख से पेपर स्टार्ट हुआ है और 26 तक ये पेपर आपका लगातार होने वाला है, जिसमें 17, 18, 19 3 दिन जो पेपर हुआ है उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप चाहें तो वो पेपर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 20 तारीख में यानी कि आज ही के दिन जो आपका 3 शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट में जितने भी आपके जीके जीएस करंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 80% क्वेश्चन आपके मिल चुके हैं और ये 100% रियल क्वेश्चन है। ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उनका आज पेपर था तो वो लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे कि ये 100% क्वेश्चन यही पूछा गया था। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट का अलग अलग क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। तो बिना देर के देखते हैं, आपका ये प्रथम शिफ्ट का है। ठीक है, प्रथम शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि चंबल नदी किस राज्य से बहती है। चंबल नदी के बारे में पूछा गया था, तो इसके बारे में बताते हैं। इसका तो आंसर होगा तो वो एमपी होगा। आगामी आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है कि चंबल नदी किन किन राज्यों में बहती है, तो उसका आंसर होगा कि एमपी में बहती है, यानी कि मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, तीनों राज्य में ये बहती है। इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 965 किलोमीटर है। ठीक है, चंबल नदी की सहायक नदियां पूछा जा सकता है कि चंबल नदी की जो सहायक नदी है कौन कौन से, तो आप बताएंगे शिप्रा है, सिंध है और काली सिंध है, फिर कुन्नू आपकी नदी, ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी अगर विकल्प नहीं दिया होगा तो आपका गोरखपुर दिया होगा। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश से आपका आज के जो प्रश्न पूछा गया था इसमें उत्तर प्रदेश विकल्प था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चौरी चौरा आपका उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास, ठीक है, एक कस्बा था जो कि वर्तमान में एक तहसील हो गया है। वहीं पर 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें छिपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे और इसी घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। आगामी आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था कब हुआ था, तो आप बताएंगे 4 फरवरी सन 1922 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ईगल्स नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो गुरमीत सिंह आपके उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो आप क्या बताएंगे, सिक्किम का सबसे कम है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे, यूपी बताएंगे। इसकी जनसंख्या ब्राजील की जनसंख्या से भी अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ये पूछा गया था कि गुजरात का जो उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, अहमदाबाद बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आनंदपुर साहिब किस राज्य में है, तो ये आनंदपुर साहिब जो है आपके भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। अम्बेर का किला पूछा गया था कि कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में अम्बेर का किला स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूषण हरिचंदन 2023 में किस राज्य के राज्यपाल बने हुए हैं। ये कल का भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो पूछने का तरीका दूसरा था। कल ये पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल बने हैं उनका क्या नाम है, तो आप बताएंगे भूषण हरिचंदन है। ठीक है, और आज उसी को उल्टा कर पूछ लिया गया था, आंसर होगा छत्तीसगढ़। वाडर गावस्कर ट्रॉफी में कितनी टीमें भाग लेती हैं, तो इसका आंसर होगा 2 टीमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH पुरुष हॉकी 2023 कप किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। आगामी आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर संपन्न हुआ है, तो आप बताएंगे कि भारत के उड़ीसा में संपन्न हुए FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने, ठीक है, पेनल्टी शूट आउट में बेल्जियम को हराया था। तो अगर पूछा जा सकता है कि उप विजेता कौन सी टीम रही है, तब बताएंगे बेल्जियम। और यहाँ पर पूछा गया किसने जीता है, तो क्या बताएंगे, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कब मारी थी, तो जनरल डायर को जो गोली उधम सिंह ने मारे थे 13 मार्च 1940 को। ठीक है, 13 मार्च 1940 को लंदन में जनरल डायर की हत्या की गई थी, ध्यान रखिएगा। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तब बताएंगे छोटी आंत में।
अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए इसमें 34 दिया है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो देखिए वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है वो 31 मुख्य न्यायाधीश सहित है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद बढ़ाकर अभी समय कितना 34 कर दी गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे ने चुंबकीय प्रेरक की क्या की थी? खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रा के वर्तमान चीफ कौन? देखिए करंट अफेयर से पूछ लिया गया है कि रा के, ठीक है, रा के आपके जो वर्तमान में चीफ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेड्रोस अधनोम, यही आपके रा के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि रा का स्थापना कब किया गया था? ठीक है, तो रा का स्थापना आपका 7 अप्रैल 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। आवृत्ति की इकाई पूछी गई थी कि आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आप क्या बताएंगे? हर्ट्ज आपकी आवृत्ति की इकाई है। और 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था बीमारी से, साधारण बीमारी से नहीं है, और मस्तिष्क बीमारी कौन सा नहीं है, ये विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया था कि इससे पूछा गया था। क्वेश्चन उन लोग को याद नहीं था। ये हो गया फर्स्ट शिफ्ट का। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या चीज़ है। तो आइए शुरू कर देंगे। सेकेंड शिफ्ट का है, 20 अप्रैल का आज ही का है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? ये देखिए करंट अफेयर से आपका पूछ लिया गया। ठीक है, करंट से पूछ लिया कि भारत के वर्तमान में जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वो कौन है? तो आप क्या बताएंगे? नितिन गडकरी। उनका पूरा नाम है नितिन जयराम गडकरी, यही आपके सड़क परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ये पूछा गया था। तो क्या बताएंगे? यमुना नदी के किनारे ही आपका आगरा शहर स्थित है। करंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि बिमल प्रसाद घोष को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में दिया गया था? तो आपका ये बिमल प्रसाद घोष को फुटबॉल के क्षेत्र में, ठीक है, फुटबॉल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार आप लोग जानते हैं कि हर गेम के जो खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। तो देख लेते हैं। देखिए अगर हो सकता है कि यहाँ पर फुटबॉल से पूछा गया है, कल के पेपर हो सकता है पूछ ले कि रेसलिंग में किसको दिया गया था? तो आप क्या बताएंगे? राज सिंह को। तीरंदाजी में पूछेगा तो क्या बताएंगे? जीवन ज्योत सिंह तेजा को। अगर पैरा शूटिंग में पूछता है तो सुमा सिद्धार्थ को बताएंगे। मुक्केबाजी में पूछ लेगा तो मोहम्मद अली कमर को बताएंगे। अगर कुश्ती का पूछता है तो सुजीत मान को दिया गया है। क्रिकेट में पूछेगा, हो सकता है कि आगामी आने वाले दिनों में पूछ सकता है कि 2022 में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था वो क्रिकेट में किसको दिया गया था? तो क्या बताएंगे? दिनेश जवाहर लाल को। फुटबॉल में पूछता है तो बिमल प्रफुल्ल घोष को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतकालीन खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहां पर हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर में। ओके, तो आगे देख लेते हैं। इसमें लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लोहे पर जो जिंक लग जाती है या चढ़ाने जो लगाया जाता है उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में INS, ठीक है, विक्रांत पर किस फाइटर प्लेन की टेस्टिंग हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा MiG-29K। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी किस राज्य से थे? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया उत्तर प्रदेश से ये थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 1904 में मुगल सराय जो कि उत्तर प्रदेश में है, एक कायस्थ परिवार में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो इनका भी जो जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ? इलाहाबाद, जिसका नया नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पूछता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बताएंगे। इनका जन्म 14 नवंबर 1989 को इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के मीरगंज इलाके में हुआ था। आज देश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और बच्चों के अजीज रहे चाचा नेहरू का जन्मदिन मना रहे हैं। ठीक है, चाचा नेहरू का नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम पूछता है तो मोतीलाल नेहरू बताएंगे, जो कि एक हाई कोर्ट में वकालत करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में पूछा गया कि कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फार्मिक अम्ल आपके पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, विद्युत पर लेप चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विद्युत लेपन कहते हैं उसको। ओके, विद्युत पर लेप, वहां पर ऊपर लोहे पर दिया था, यहाँ पर विद्युत पर लेप चढ़ाने की प्रक्रिया है तो विद्युत लेपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौमहल्ला पैलेस कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। इसको देखिए चौमहल्ला पैलेस या इसी को चौमहलत हैदराबाद
कहते हैं, जो कि तेलंगाना भारत में स्थित हैदराबाद राज्य में स्थित है। इसको निजामों का महल भी कहा जाता है। किसको? चौमहल्ला पैलेस को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक लिंगी पादप का उदाहरण है? और आपका 4 विकल्प दिया गया था जिसमें आंसर दिया था क्या चीज? पपीता आपका आंसर हो जाएगा, लिंगी पादप का एक उदाहरण। 2022 में सबसे ज्यादा सेब उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सेब 2022 में उत्पन्न हुआ है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप। इसका आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सन्याल है। ओके, इसकी स्थापना अगर पूछता है तो बताएंगे 1924 में कानपुर में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सा पुरातत्व राज्य में 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ है? तो 2023 में आपका मणिपुर में चुनाव हुआ है विधानसभा का। ओके, पूछा गया कि ओणम त्योहार किस राज्य में है? तो आप बताएंगे केरल में है। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग जानते हैं कि फूलों की घाटी आपको उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड को कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन कि घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? यानी कि कौन सा सांप जो है कि घोंसला बनाता है? तो उसका नाम है किंग कोबरा, एकमात्र सांप है जो अपना खुद का घोंसला बनाता है। सर्वाधिक क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? अब तक सबसे ज्यादा अगर विश्व कप को जीता है तो कौन सा है देश? ऑस्ट्रेलिया है। ओके, अब तक पूछा जा सकता है कितनी बार जीत चुका है? तो क्या बताएंगे? 5 बार ये वर्ल्ड कप जीत चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहली सूती वस्त्र मिल कहां पर स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में ही सबसे पहले आपका जो सूती वस्त्र मिल है स्थापित की गई थी। स्थापना वर्ष अगर पूछता है तो क्या बताएंगे? 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपिल देव का संबंध किस खेल से है? तो सब लोग जानते हैं कि कपिल देव जो है क्रिकेट से रिलेटेड है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यकृत का वजन कितना होता है? जो आपका यकृत है उसका वजन कितना होता है? तो आप क्या बताएंगे? 1500 ग्राम से लेकर 2000 ग्राम तक आपका होता है। इसका भार शरीर के भार का 1/50 भाग के लगभग, यानी प्राय 1500 से लेकर 2000 ग्राम तक होता है। शरीर के भार से इसके भार का अनुपात स्त्री पुरुषों में एक ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? करंट से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 में वो कतर में हुआ था, अतिथि देश है। ठीक है, और चौथे स्थान पर मोरक्को है, टीमें 32 इसमें थी 5 संघों से। ओके, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अगर पूछता है तो लियोनेल मेसी आपका सर्वोच्च खिलाड़ी है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब है आपका आज ही का दिन का, यानी कि 20 अप्रैल का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है? सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जसपाल राणा किस खेल से संबंधित हैं? जसपाल राणा, तो इसका आंसर हो जाएगा निशानेबाजी से। जसपाल राणा, ठीक है, ये आपके निशानेबाजी से संबंधित हैं। इनको 2002 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बीजेपी के त्रिपुरा के वर्तमान में सीएम कौन है? तो यानी कि डायरेक्ट पूछ सकता था कि त्रिपुरा के सीएम कौन है, तो आपका बताएंगे माणिक साहा जी हैं, ये आपके बीजेपी से हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि WPL में RCB की मेंटर कौन थी? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा थी। ठीक है, अभी जो शुरू हुआ था उसी में आपका पूछा गया है कि जो WPL हुआ है उसमें RCB की जो मेंटर कौन थी? तो आप क्या बताएंगे? सानिया मिर्जा थी। इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखना है तो देख लीजिए, भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने WPL यानी कि वुमेन प्रीमियम लीग में अपना मेंटर बनाया था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी? देखिए वहाँ पर उसका स्थान पूछा गया था कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। इस बार पूछ लिया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी? तो 11 जनवरी 1966 को आपके ताशकंद में हुई थी। इनका पूछा जा सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो क्या बताएंगे आप? ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2021-22 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र आपका सबसे ज़्यादा 2021-22 में प्याज का उत्पादक बना हुआ है। ओके, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। पालक में आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र स्थित है। प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना किससे संबंधित है? तो ये आपका जो प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना जो है आपका LIC से, यानी कि जीवन बीमा निगम LIC द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन की योजना है। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा रहा है? तो आपका सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा केरल का। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात यानी कि 1084, जबकि दमन और द्वीप में सबसे कम यानी कि 618 है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा गया था, तो इसका जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, भारत का एक केंद्रीय बैंक है ये। एमसीबी का फुल फॉर्म पूछा गया था कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपका इसका फुल फॉर्म होता है। नेफ्रॉन किसका भाग होता है ये पूछा गया था, तो आपका गुर्दे इसका आंसर हो जाएगा कि नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई होती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक अलग नेफ्रॉन है जहाँ की किडनी का मुख्य कार्य किया जाता है। दिमाग का उद्घाटन कहाँ से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जुकाम किसकी वजह से होता है? जो जुकाम होता है पूछा गया किसकी वजह से होता है, तो ये वायरस के वजह से आपका जुकाम होता है। देखिए जुकाम या उसको या फ्लू जो है वैसे वायरस से होता है जो श्वास नली को प्रभावित करते हैं। यहाँ त्यौहार से पूछा गया कि गणगौर त्यौहार कौन सा राज्य का है, तो जो आपका गणगौर त्यौहार है वो आपका राजस्थान राज्य से है। ओके, एक लिंगी पुष्प कौन सा पूछा गया था, देखिए वहां पर पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया यानी कि पपीता हो जाएगा। ताशकंद समझौते क्या है? ताशकंद समझौते के बारे में पूछा गया था, तो देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए ताशकंद समझौता क्या है, तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 को हुआ था। आगामी आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है कि ताशकंद समझौते किन के बीच हुआ था, तो क्या बताएंगे? भारत और पाकिस्तान के बीच में 1966 को हुआ था। एक शांति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़े को शांतिपूर्वक ढंग से तय करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। मंडल आयोग के गठन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? तो मंडल आयोग का जो गठन होता है उस समय जो भारत के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन याद था कि निम्नलिखित में से आंतरिक रूप से प्रजनन कौन करता है, और विकल्प नहीं विद्यार्थियों को याद था तो नहीं बताएं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था फ्रेंड्स आज का जो 20 तारीख में तीनों सेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हाँ, अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक दिए हैं, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में हम पर डे का जो पेपर होता है, ठीक है, उसका पीडीएफ सेंड कर देते हैं, तो आप वहाँ से जाकर चाहें तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, धन्यवाद।